हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं, मगर मार्केट के इतने सारे ऑप्शंस में से एक अच्छी और आपके जरूरत के हिसाब से सूटेबल पॉलिसी कैसे चुन सकते हैं, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। कैसे आप सिर्फ 9 स्टेप्स में अपने लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हैं, साथ ही एप्लीकेशन प्रोसेस भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2023 में इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट्स 14% तक बढ़ गए थे। ये मेडिकल इन्फ्लेशन जनरल इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा था। इस हिसाब से देखा जाए तो आज एक सर्जरी में 2 लाख रुपए लगते हैं, तो 5 साल बाद वो 4 लाख रुपए हो सकते हैं। आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं रहा, ये जरूरी हो गया है। सही प्लान लेना मतलब अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करना, टाइमली ट्रीटमेंट मिलना और पीस ऑफ माइंड पाना है। किसी क्राइसिस के आने का वेट मत करो, अभी एक्शन लो, रिसर्च करो, कंपेयर करो और अपने और अपनी फैमिली के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करो। सही पॉलिसी चूज करने की प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, शुरू में मुझे भी यही लगता था, पर अगर इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करोगे तो सब इजी हो जाता है। स्टेप 1 है एज के हिसाब से एडिक्वेट कवर समझो। सबसे पहली बात करते हैं कवर अमाउंट की। आपकी एज के हिसाब से एडिक्वेट कवर लेना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। आज अगर 5 लाख का कवर सफिशिएंट लग रहा है तो 20 साल बाद मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से 13 से 15 लाख के कवर की जरूरत होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। 25 साल के रोहित को लगता है कि उसके लिए 3 लाख का कवर इनफ है, लेकिन 45 साल की उम्र में हार्ट सर्जरी के लिए 8 से 10 लाख लग गए। अगर उसने प्रॉपर प्लानिंग करके एडिक्वेट कवर नहीं रखा होता तो ये सर्जरी उसे फाइनेंशियली तोड़ देती। इसलिए ऐसा प्लान लो जो लॉन्ग टर्म में काम आए। फ्यूचर की जरूरत को कंसिडर करो, मेडिकल इन्फ्लेशन का फैक्टर इंक्लूड करो। नेक्स्ट स्टेप है नो रूम रेंट या कैटेगरी कैपिंग। मान लो पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट 2000 रुपए पर डे है और आप 4000 रुपए वाला रूम चूज करते हो, तो सिर्फ 2000 एक्स्ट्रा नहीं बल्कि सर्जरी चार्जेस, डॉक्टर फीस, मेडिसिन कॉस्ट्स सब प्रोपोर्शनली बढ़ जाएंगे। रूम रेंट कैपिंग एक डिफिकल्ट पॉइंट होता है। अगर आप रूम रेंट कैपिंग से ज्यादा का रूम चूज करते हो तो सिर्फ डिफरेंस ही नहीं बल्कि टोटल बिल का एक्स्ट्रा भी खुद भरना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा प्लान लो जिसमें रूम रेंट पे कोई लिमिट ना हो या फिर इतनी हाई लिमिट हो कि प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट स्टेप नो लिमिट्स ऑन ट्रीटमेंट। कुछ पॉलिसीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स पे सब लिमिट्स लगा देती हैं। मान लो अगर कैटरैक्ट सर्जरी के लिए 50,000 रुपए लिमिट है या नी रिप्लेसमेंट के लिए 2 लाख रुपए का लिमिट है, तो उस लिमिट के अंदर ट्रीटमेंट होने की क्या गारंटी है? बड़ी सर्जरीज या एडवांस ट्रीटमेंट के केस में ये काफी महंगा पड़ सकता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इनमें लाखों रुपए लग जाते हैं। सब लिमिट्स वाली पॉलिसीज अवॉइड करो। अनलिमिटेड ट्रीटमेंट कवरेज वाला प्लान चूज करो। चाहे प्रीमियम थोड़ा ज्यादा ही क्यों ना भरना पड़े, लेकिन पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर होने चाहिए। आजकल कई सर्जरीज 24 घंटों से कम टाइम में हो जाती हैं। कैटरैक्ट सर्जरी, किडनी स्टोन रिमूवल, हर्निया ऑपरेशन, ये सब डे केयर प्रोसीजर्स हैं। हर इंश्योरर इन्हें अलग तरीके से डिफाइन करता है। कोई 300 डे केयर प्रोसीजर कवर करता है तो कोई 150। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्लियरली मेंशन हो कि सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड है। IRDAI ने 607 प्रोसीजर्स की लिस्ट डिफाइन की है। ऐसे प्लान्स चूज करो जो कंप्लीट लिस्ट कवर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ऑर्गन डोनर कवर। किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट जैसे ऑपरेशंस कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक ऐसी पॉलिसी लो जो डोनर और रेसिपिएंट का खर्चा दोनों कवर करे। ऑर्गन डोनर कवर एक रेयर फीचर है। अगर आप किसी को अपना ऑर्गन डोनेट करते हो तो नीवा बूपा एस्पायर जैसी पॉलिसी आपका हार्वेस्टिंग कॉस्ट भी कवर करती है। यह फीचर ज्यादातर प्लान्स में नहीं होता। इस फीचर की इंपॉर्टेंस को समझो। इमरजेंसी में डोनर ढूंढना मुश्किल है। अगर फैमिली मेंबर डोनेट करे तो उनका कॉस्ट भी कवर्ड होना चाहिए, राइट? अगला स्टेप है चेक करिए इफ देयर इज
नो अदर फाइनेंशियल लिमिट्स। एम्बुलेंस चार्जेस, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन या स्पेसिफिक डिसीजेस के कवर पे एक्स्ट्रा लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिशन से 30 दिन पहले के एक्सपेंसेस। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब डिस्चार्ज के 60 दिन बाद के एक्सपेंसेस। ये कवरेज अनलिमिटेड होनी चाहिए। एम्बुलेंस चार्जेस भी अनलिमिटेड होने चाहिए। इमरजेंसी में डिस्टेंस का पता नहीं चलता। 500 किलोमीटर दूर के हॉस्पिटल जाना पड़े तो एम्बुलेंस के चार्जेस हाई हो जाते हैं। अगला स्टेप, चेक कंज्यूमेबल्स कवर। ट्रीटमेंट के समय ग्लव्स, मास्क, सिरिंजेस जैसे नॉन मेडिकल आइटम्स का खर्चा भी काफी हाई होता है। लॉन्ग हॉस्पिटल स्टेज में ये कॉस्ट और भी ज्यादा हो सकता है। आईसीयू में स्टे करते टाइम कंज्यूमेबल कॉस्ट पर डे 2000 से 3000 रुपए हो सकता है। 10 दिन स्टे मतलब 20 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा। कुछ टाइम पहले तक कंज्यूमेबल्स पेशेंट्स को ही पे करने पड़ते थे। अब मॉडर्न पॉलिसीज में कंज्यूमेबल्स कवर होते हैं, इसलिए ऐसा प्लान लो जो कंज्यूमेबल्स भी कवर करता है। नेक्स्ट स्टेप, कोपे और डिडक्टिबल क्लॉजेस। कोपे और डिडक्टिबल को समझना इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आपके पॉकेट पे इंपैक्ट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नमन ने हाई डिडक्टिबल वाली पॉलिसी ली। उसे लगा वो हेल्दी है और थोड़ा खर्चा खुद उठा लेगा, इससे उसका प्रीमियम कम हुआ। लेकिन इमरजेंसी में 50,000 रुपए का डिडक्टिबल देना पड़ा। वहीं प्रिया ने लो डिडक्टिबल और जीरो कोपे वाला प्लान चूज किया। प्रीमियम थोड़ा ज्यादा था, पर फ्यूचर में उसे कोई सरप्राइज एक्सपेंस नहीं आया। एज फार एज पॉसिबल लो या नो कोपे और कम डिडक्टिबल वाला पॉलिसी चूज करो। प्रेडिक्टेबल कॉस्ट सरप्राइज एक्सपेंसेस से बेटर होता है। नेक्स्ट स्टेप है अनलिमिटेड रेस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। यह फीचर अलाउ करता है कि अगर पूरा या पार्ट सम इंश्योर्ड यूज हो गया तो वो ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाए बिना किसी लिमिट के, और वो भी किसी एड ऑन की तरह नहीं बल्कि बेस पॉलिसी में ही ऐड होगा। फैमिली फ्लोटर प्लान्स के लिए ये एक मस्ट है। अगर एक मेंबर का मेजर सर्जरी हुआ और कवर एग्जॉस्ट हो गया तो दूसरे मेंबर्स अनप्रोटेक्टेड हो जाते हैं। ये भी देख लेना कि रिस्टोर्ड अमाउंट सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, फुल बेनिफिट्स के लिए एप्लीकेबल हो। कुछ पॉलिसीज सिर्फ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए रिस्टोरेशन देती हैं। अब देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की एप्लीकेशन प्रोसेस। प्लान चूज करने के बाद प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करो। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और मेडिकल हिस्ट्री रेडी रखना। प्रपोजल फॉर्म खुद फिल करो और किसी एजेंट पे डिपेंड मत रहो। हाँ, अपने हेल्थ और लाइफस्टाइल डिटेल्स ऑनेस्टली लिखो। इस प्रोसेस में गलतियां अवॉइड करो क्योंकि ये बाद में क्लेम रिजेक्ट करवा सकती हैं। नॉन डिस्क्लोजर क्लेम रिजेक्शन का एक मेजर रीजन है। फॉर्म सबमिट करो और इसकी कॉपीज सेफ रखो। एज और हेल्थ हिस्ट्री के बेसिस पे इंश्योरर आपसे मेडिकल टेस्ट्स भी करने के लिए कह सकता है। इस प्रोसेस में उनके साथ कोऑपरेट करो और ऑनेस्ट रहो। अप्रूवल और पेमेंट के बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ो और सेफ जगह स्टोर करो। डिजिटल कॉपी भी बैकअप में रखो। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ये बातें ध्यान में रखो। फ्री लुक पीरियड। पॉलिसी मिलने के बाद अगर आपको टर्म्स या कंडीशंस पसंद नहीं आए तो फ्री लुक पीरियड के अंदर आप उसे रिटर्न कर सकते हो। IRDAI ने फ्री लुक पीरियड 15 से बढ़ा के 30 दिन कर दिया है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने सजेस्ट किया है कि इस पीरियड को 1 साल तक एक्सटेंड किया जाए, लेकिन ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। फ्री लुक पीरियड के अंदर पॉलिसी कैंसिल करने से पहले अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया तो स्टैंप ड्यूटी, मेडिकल टेस्ट और रिस्क प्रीमियम डिडक्ट करने के बाद आपका प्रीमियम वापस मिल जाता है। इस पीरियड में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स केयरफुली रिव्यू करो। अगर बेटर ऑप्शन मिल जाए तो पॉलिसी चेंज कर सकते हो। पॉलिसीज कंपेयर करो। बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में प्रीमियम्स, वेटिंग पीरियड्स, बेनिफिट्स और एक्सक्लूजन्स सब का बैलेंस करना होता है। इसमें वन साइज फिट्स ऑल काम नहीं करता। अपने लाइफ स्टेज, हेल्थ कंडीशन और बजट के हिसाब से कस्टमाइज करो। यंग एज में हाई कवर, लो प्रीमियम पर फोकस करो। मिडिल एज में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज को प्रायोरिटी दो। सीनियर एज में
स्पेशलाइज्ड फीचर्स देखो। ऑनलाइन बहुत सारे कंपैरिजन टूल्स हैं, उन्हें यूज करो और जरूरत पड़े तो वेबसाइट्स चेक करो और एजेंट से मल्टीपल कोट्स मंगवाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेड फ्लैग्स टू अवॉइड। पॉलिसी चूज करते टाइम कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करो। बहुत लो प्रीमियम वाली पॉलिसीज सस्पिशियस होती हैं, इनमें हिडन कॉस्ट या पुअर कवरेज हो सकती है। बहुत सारे एक्सक्लूजन्स वाली पॉलिसीज भी अवॉइड करो। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करो। प्रेशर सेलिंग टैक्टिक्स से बचिए। इमीडिएट डिसीजन का प्रेशर मत लो। आराम से सोच समझकर सही पॉलिसी लो, मगर पॉलिसी लो। इसके अलावा बजट प्लानिंग करो। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को एनुअल बजट में इंक्लूड करो। ये एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। फैमिली इनकम का 3 to 4% हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे एलोकेट करो। ये रेशियो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए आइडियल है। टैक्स बेनिफिट्स भी कंसिडर करो। ओल्ड टैक्स रेजिम में सेक्शन 80D के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स डिडक्शन मिलता है। ये इफेक्टिव कॉस्ट को कम कर देता है। और फ्यूचर प्लानिंग करो। हेल्थ इंश्योरेंस स्टैटिक डिसीजन नहीं है, इसे रेगुलर रिव्यू करना जरूरी है। लाइफ चेंजेस के साथ पॉलिसी की जरूरत भी चेंज होती है। शादी, बच्चे, करियर ग्रोथ, सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिन्यूअल के टाइम पॉलिसी इवैल्यूएट करो। बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो पोर्टिंग कंसिडर कर सकते हो। कवरेज अमाउंट भी एनुअली रिव्यू करो और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते रहो। हेल्थ इंश्योरेंस चूज करना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, एक्सपेंस नहीं। प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग से सही पॉलिसी मिल सकती है। बजट कंस्ट्रेंट है तो बेसिक कवरेज से स्टार्ट करो और धीरे धीरे अपग्रेड करते जाओ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और हेल्थ इंश्योरेंस से दोनों मिलता है।